ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਹਮਰਿਤ ਵਿਰਦੀ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਡੈਡਲੌਕ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਲਦ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ सवाल ये भी है कि आखिरकार मसले का हल क्यों नहीं निकल रहा। तो फिलहाल जो सरकार है वो कह रही है कि जो प्रस्ताव असी दिता है इस तो बेहतर प्रपोजल साडे कोल नहीं है। किसानां ते सरकार विचाले एक बार फिर डेडलॉक वर्गी स्थिति बन गई है। सरकार वालों कानूनां ते 1.5 साल तक रोक का प्रस्ताव देने के बावजूद किसान कह रहे हैं कि यह प्रस्ताव सानू मंजूर नहीं है। किसान कानून वापसी की गल बार बार कह रहे हैं। खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर ने साफ कर दिता है कि सरकार किसानां नू सब तो चंगा प्रपोजल दे चुकी है ते सरकार कोल हुण इस तो बेहतर प्रपोजल नहीं है। खेतीबाड़ी मंत्री ने किसानां नू प्रस्ताव ते मुड़ विचार करके अपना फैसला दस्सण दे लई कहा है। हुण सरकार ने यानी कि सीधे तौर ते गेंद किसानां दे पाले दे विच सुੱਟ ਦਿੱਤੀ है कि किसान दस्सण कि हुण गलबात कदों करनी है। उधर थोड़ी ही देर दे विच सिंघू बॉर्डर ते किसान जथेबंदियां दी बैठक होण जा रही है, जिस दे विच तमाम जथेबंदियां दोबारा तो गलबात करनगियां, विचार करनगियां कि आखिरकार इस फैसले इस प्रस्ताव ते की दोबारा कोई मंथन कीते जाण दी लोड़ है। हालांकि किसान कह रहे हैं कि वो खेती कानून रद्द करवा के ही रहेंगे, इस तो घट उन्होंने कुछ मंजूर नहीं है। पर सरकार कह रही है कि इस तो वध असी कुछ भी नहीं दे सकते। असी जो हुण तक दा बेस्ट प्रपोजल है वो सरकार वालों किसानां नूं दे दिता सी। हुण इसे लई दोबारा किसानां नूं कहा है कि उस प्रपोजल ते विचार कर लिया जावे। पर जो किसान ने वो कह रहे हैं कि इस प्रपोजल दे नाल उन्हां दी जो गल है वो पूरी नहीं होवेगी, क्योंकि 1.5 साल बाद वो दोबारा अंदोलन नहीं छेड़ सकते। पर फिलहाल हुण डेडलॉक वर्गे हालात दोबारा पैदा होंदे नजर आ रहे हैं। हुण किसान की सरकार नूं गलबात दे लई दोबारा सद्दा दिंदे ने या फिर सरकार दे सद्दे दा इंतजार करदे ने, ये इस वेले वड्डा सवाल है। 11 दौर हुए, एक दौर अधिकारियों के साथ हुआ है। भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के प्रति और गरीबों के प्रति, उनके उत्थान के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आगे भी रहेगी। देश के कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन आवे, कृषि मुनाफे में आए, भ्रष्टाचार की समाप्ति हो, बिचौलियों की समाप्ति हो, किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हों, नई नई तकनीक का उपयोग करें, वैश्विक मानकों के अनुसार खेती कर सकें और अच्छा मुनाफा कमा सकें। इस दृष्टिकोण के आधार पर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कृषि सुधार बिलों को राज्यसभा और लोकसभा ने पारित किया था। विशेष रूप से पंजाब और अल्प मात्रा में एकाध राज्यों के कुछ किसान इस आंदोलन में जुड़े और उन्होंने कृषि सुधार बिलों के विरोध में आंदोलन घोषित किया। और इस आंदोलन के दौरान लगातार यह कोशिश हुई कि जनता के बीच में और किसानों के बीच में गलतफहमियां फैले और उन गलतफहमियों का फायदा उठाकर कुछ ऐसे लोग जो हर अच्छे काम का विरोध करने के आदी हो चुके हैं, वो किसानों के कंधे का इस्तेमाल अपने राजनीतिक हितों के लिए कर सकें। इस आधार पर यह परिस्थिति बनी। लेकिन भारत सरकार ने हमेशा किसानों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाया, किसानों के सम्मान में हमेशा बात सोची और किसान यूनियन जो बात कर रही थी उनकी भी प्रतिष्ठा बढ़े और वो किसानों की नुमाइंदगी कर सकें। इसलिए भारत सरकार की कोशिश थी कि वो सही रास्ते पर विचार करें और सही रास्ते पर विचार करने के लिए 11 दौर की बैठक की गई। जब यूनियन
रिपील पर अड़ी रही तो सरकार ने उनके वक्तव्यों में चिन्हित तमाम सारी जो आपत्तियां प्रकट की गई थी उन पर सरकार ने उनका निराकरण करने के लिए, संशोधन करने के लिए एक के बाद एक अनेक प्रस्ताव दिए। लेकिन जब आंदोलन की पवित्रता नष्ट हो जाती है तो निर्णय नहीं होता। और मुझे लगता है कि वार्ता के दौर में मर्यादाओं का तो पालन हुआ, लेकिन किसान के हक में वार्ता का मार्ग प्रशस्त हो, इस भाव का सर्वदा अभाव था। इसलिए वार्ता निर्णय तक नहीं पहुंच सकी। इसका निश्चित रूप से मुझे भी खेद है। भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है और हमारी कोशिश लगातार यह रहेगी कि देश का किसान आने वाले कल में प्रगति करे और उसके विकास और उत्थान के लिए भारत सरकार के प्रयत्न सफलीभूत हों। यह प्रयत्न भारत सरकार का निरंतर बना रहेगा। 11वें दौर की वार्ता के दौरान जब किसान यूनियन की तरफ से ये कहा गया कि हम तो पुराने प्रस्ताव पर विचार करके उन पर सहमत नहीं हो सके और हम रिपील ही चाहते हैं, जबकि भारत सरकार ने हमेशा यह बात कही कि रिपील के अतिरिक्त कोई विकल्प हो तो बताओ, लेकिन आज भी उन्होंने कहा कि हमारी यही मांग है। तो हमने कहा कि जो प्रस्ताव आपको दिया है 1 से 1.5 वर्ष तक कानून को स्थगित रख के समिति बनाकर आंदोलन में उठाए गए मुद्दों और पहलुओं पर विचार विमर्श करके रिकमेंडेशन करने के लिए वह प्रस्ताव हमारा बेहतर प्रस्ताव है। उस प्रस्ताव पर आप पुनर्विचार करें। वह प्रस्ताव किसानों के हित में भी है, देश के हित में भी है। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਮੰਥਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। पंकज कपाही साडे सहयोगी जुड़े हुए ने। तो पंकज स्थिति जो है वो थोड़ी बहुत कह सकते हैं कि हुण डाइसी सिचुएशन हुंदी नजर आ रही है, क्योंकि सरकार कह रही है कि हुण किसान दस दिन असीं हुण तक जो कर सकते सी वो कर दिता है। किसान जथेबंदियां भी फिलहाल मंथन कर रही ने, पर हुण